नमस्कार, मैं साहिल अस्थाना और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सुबह यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की और अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से ऐसे परिणाम होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमले की जरूरत थी। पुतिन के बोलने के तुरंत बाद कीव, खार्किव, ओडेसा और यूक्रेन के अन्य शहरों में बड़े विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इसके अलावा विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है और हथियारों के हमलों के साथ शहरों को निशाना बना रहा है। वीडियो में बने रहें, आपको बताते हैं भारत पर इस जंग का कितना प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन में इन नवीनतम घटनाओं के मद्देनजर पुतिन की यूक्रेन की सीमा पर आक्रमण करने की चेतावनी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो गए। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 2000 अंक टूट पड़ा। दूसरी ओर निफ्टी भी 24 फरवरी को 570 अंक गिरकर 16,500 अंक से नीचे चला गया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें भी 2000 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के निशाने पर पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, सोने की कीमतें में घरेलू बाजार भी 51,400 रुपए को पार कर गया, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संकट ने इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला है। इस समय बढ़ते रूस यूक्रेन संकट का खामियाजा भारतीय परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। यूरोपीय क्षेत्र में तनाव से जिंसों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। भले ही भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 नवंबर 2021 से स्थिर रहीं, लेकिन मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्यों ने ईंधन की कीमतों पर वैट में कटौती की घोषणा की है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चढ़ने के कारण तेल विपणन कंपनियां जल्द ही ईंधन की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। इस मामले से निपटने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मार्च की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलेंगे। बता दें कि रूस यूक्रेन संकट भारत में खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन पैदा करेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी प्रभावित होने की भी उम्मीद है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत में वृद्धि होगी और यह बाद में भोजन की लागत को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत के लोगों के लिए यह काफ़ी चिंता का विषय है कि जहां अभी वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 1000 रुपये में सिलेंडर और महंगे सरसों तेल खरीदने में परेशान हैं, वहीं जब दामों में और अधिक वृद्धि होगी तो उनका क्या हाल होगा। भारत बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल यूक्रेन से आयात करता है। इसके अलावा लोहा, स्टील, प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आदि कई वस्तुओं को यूक्रेन से इंपोर्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के अलावा कई यूरोपीय देशों में भारत दवा, बॉयलर मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंस आदि चीज़ों का निर्यात भी करता है। ऐसे में इस युद्ध से दोनों देशों के बीच आयात निर्यात होने वाली ये वस्तुएं बंद हो जाएंगी। बता दें कि इसका सीधा असर देश की महंगाई पर पड़ेगा। इस युद्ध के कारण आने वाले समय में कई ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत अब तक बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल को यूक्रेन से इंपोर्ट करता आ रहा था। युद्ध के चलते अब इसका आयात हम यूक्रेन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत सरकार सरसों तेल के आयात के लिए अन्य विकल्पों की ओर देख रही है। बता दें कि ऐसे में भारत सरकार सरसों तेल के आयात के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर रही है। हालांकि उन देशों में इसका आयात के लिए जल्दी शिफ्ट होना आसान नहीं होगा। बता दें कि आने वाले समय में कुकिंग ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी बुरी तरह प्रभावित करने का काम करेगा। कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पर वैसे ही बुरा असर पड़ा था। हालांकि महामारी थमने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ था। वहीं ये युद्ध फिर से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने वाला है। बता दें कि इससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में महंगाई बढ़ेगी। अगर ये युद्ध आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ता है तो इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलेगी। बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमतों के बढ़ने से देश में इन्फ्लेशन आ सकती है। इन्फ्लेशन का मतलब वह स्थिति जब हर एक चीज़ का दाम इतना बढ़ जाए कि वह आम आदमी के पहुंच से दूर होता चला जाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पास अब सबसे अच्छा फैसला यही बचा है कि वह नाटो का सदस्य बनने की कोशिश और सोच को पूरी तरह छोड़ दे और अपने सभी हथियारों को त्याग कर पूरी तरह हथियार मुक्त हो जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि हथियारों से भरा यूक्रेन रूस के लिए खतरा है और ये रूस विरोधी हरकत है। इसके अलावा पुतिन ने क्रीमिया को भी रूस के हिस्से के रूप में मान्यता देने की मांग की है। ऐसे में युद्ध के परिणाम पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे और भारत की यही प्रयास रहेगी कि किस प्रकार से युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें सोशल संवाद। धन्यवाद।